कंप्यूटर एक परिचय। आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर की जरूरत है। हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। कंप्यूटर मुश्किल कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और मनोरंजन भी दे सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कमाल की मशीनें कैसे काम करती हैं? इसका जवाब है हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी चीजों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी चीजों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ये कंप्यूटर का शरीर है जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। हर पार्ट का एक खास काम होता है और ये सब मिलकर कंप्यूटर को सही से चलाने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट्स, उनके काम और उनकी जरूरत को समझेंगे। साथ ही हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है यह भी जानेंगे। इस जानकारी से आप कंप्यूटर को बेहतर समझ पाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? मान लीजिए कि कंप्यूटर एक घर है। हार्डवेयर इस घर की नींव, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और सारा फर्नीचर है। यह वो चीजें हैं जो घर को आकार देती हैं और उसे रहने लायक बनाती हैं। इसी तरह हार्डवेयर कंप्यूटर को उसका असली रूप देता है और उसे काम करने लायक बनाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। ये सभी पार्ट्स साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कंप्यूटर आपके दिए गए निर्देशों को समझ सके। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, गेम खेलने के लिए आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होगा जिसमें गेम को चलाने के लिए अच्छी खासा पावरफुल प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड हो। मदरबोर्ड कंप्यूटर की रीढ़। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सर्किट बोर्ड होता है। यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। सोचिए कि मदरबोर्ड एक शहर है और बाकी हार्डवेयर पार्ट्स इमारतें हैं। मदरबोर्ड सड़कों और बिजली की लाइनों की तरह इन पार्ट्स को जोड़ता है और उन्हें साथ काम करने में मदद करता है। मदरबोर्ड पर कई जरूरी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट और चिपसेट। सीपीयू सॉकेट में प्रोसेसर लगता है, रैम स्लॉट में रैम लगती है, एक्सपेंशन स्लॉट आपको ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड जैसे और पार्ट्स जोड़ने की सुविधा देते हैं, और चिपसेट मदरबोर्ड पर डेटा के आने जाने को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर, सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। प्रोसेसर, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों को समझता है, गणनाएं करता है और कंप्यूटर के अन्य सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर की स्पीड और कार्यक्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज (GHz) में मापी जाती है। ज्यादा GHz का मतलब है कि प्रोसेसर एक सेकंड में ज्यादा निर्देशों को समझ सकता है, जिससे कंप्यूटर तेज चलता है। नए प्रोसेसर में कई कोर भी होते हैं जो उन्हें एक साथ कई काम करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 5, रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM). कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यहां पर कंप्यूटर उन डेटा और प्रोग्राम को रखता है जिनका वह उस समय इस्तेमाल कर रहा होता है। RAM को एक मेज की तरह समझो जहां आप काम करते हैं। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो RAM में रखा सारा डेटा मिट जाता है। RAM की स्पीड और क्षमता कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं।
ज्यादा आरएम का मतलब है कि कंप्यूटर एक साथ ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ती है और वह एक साथ कई काम अच्छे से कर पाता है। आरएम की स्पीड मेगाहर्ट्ज HZ में मापी जाती है। सेक्शन 6 हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की याददाश्त। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। यहां पर आप अपना सारा डेटा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, फोटो और वीडियो हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। हार्ड ड्राइव को एक बड़े से अलमारी की तरह सोचो, जहां आप अपने सभी जरूरी कागजात और फाइलें रखते हैं। हार्ड ड्राइव दो तरह की होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव ST। HDD सस्ती होती है और ज्यादा स्टोरेज देती है, लेकिन ये धीमी होती है। ST महंगी होती है, लेकिन बहुत तेज होती है, जिससे कंप्यूटर जल्दी चालू होता है और एप्स भी जल्दी खुलते हैं। सेक्शन 7 इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के साथ बातचीत। इनपुट और आउटपुट डिवाइस वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर से बात करने के लिए करते हैं। इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने में मदद करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर से रिजल्ट देखने में मदद करते हैं। कुछ आम इनपुट डिवाइस ये हैं: कीबोर्ड टेक्स्ट और कमांड टाइप करने के लिए, माउस स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने और चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, वेबकैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, स्कैनर डॉक्यूमेंट और फोटो को कंप्यूटर में डालने के लिए। कुछ आम आउटपुट डिवाइस ये हैं: मॉनिटर टेक्स्ट, फोटो और वीडियो देखने के लिए, स्पीकर आवाज सुनने के लिए, प्रिंटर डॉक्यूमेंट और फोटो प्रिंट करने के लिए, प्रोजेक्टर फोटो और वीडियो को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए। सेक्शन 8 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरे। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को कार्यक्षम बनाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो अहम पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हार्डवेयर वह भौतिक उपकरण है जिसे हम छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो इन उपकरणों को चलाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। यह निर्देश हार्डवेयर को कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है, क्योंकि उसे चलने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, क्योंकि उसे करने के लिए कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है और उसे उपयोगी बनाता है। यह एक किताब और उसके पढ़ने वाले की तरह है। किताब में जानकारी होती है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए एक पाठक की आवश्यकता होती है। किताब हार्डवेयर में जानकारी होती है, लेकिन इसे पढ़ने और समझने के लिए एक पाठक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बिना पाठक के किताब की जानकारी बेकार है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्षमताओं का उपयोग करता है और उसे यूजर के लिए आसान बनाता है। यह यूजर को एक सहज अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपको डॉक्यूमेंट बनाने, बदलने और सेव करने की सुविधा देता है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है। यह सॉफ्टवेयर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, प्रोसेसर CPU का उपयोग करके टेक्स्ट को ठीक करता है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट दिखाता है। इस प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को कार्यक्षम बनाते हैं। सेक्शन 9 कंप्यूटर हार्डवेयर का विकास। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत बदल गया है। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े और महंगे होते थे और उनकी क्षमताएं बहुत सीमित थीं। लेकिन टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ कंप्यूटर छोटे, सस्ते, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कुशल बन गए हैं। यह बदलाव मूर के नियम के कारण आया है, जिसमें कहा गया है कि एकीकृत सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दोगुनी हो रही है, जबकि उनकी कीमत कम हो रही है। आने वाले समय में हमें कंप्यूटर हार्डवेयर में और भी नए आविष्कार और तरक्की देखने को मिलेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और बायो कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्र कंप्यूटर की दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष। हार्डवेयर को समझना क्यों जरूरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर
या एक सामान्य उपभोक्ता, हार्डवेयर की समझ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। हार्डवेयर की थोड़ी सी भी समझ होने पर हम नए कंप्यूटर खरीदते समय, अपग्रेड करते समय या ठीक करवाते समय सही फैसला ले सकते हैं। यह हमें पैसे और समय दोनों की बचत करने में मदद करता है। हार्डवेयर का ज्ञान हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करता है। जब हमारा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता तो हम खुद ही समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हमें पता है कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कैसे काम करते हैं तो हम प्रॉब्लम की असली वजह जान सकते हैं और उसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसके अलावा जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए हार्डवेयर का ज्ञान बहुत जरूरी है। यह उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और आईटी प्रोफेशनल्स को कंप्यूटर हार्डवेयर की अच्छी समझ होनी चाहिए। यह उनके काम को और भी प्रभावी और कुशल बनाता है। कुल मिलाकर आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना एक बहुत ही जरूरी कौशल है। यह हमें न केवल तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि हमें नई तकनीकों को अपनाने में भी सक्षम बनाता है। इससे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी अच्छे से कर सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा सकते हैं। यह हमें एक स्मार्ट और सक्षम उपयोगकर्ता बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स बहुत यूजफुल मशीनें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स से बात कैसे करते हैं? कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कुछ खास टूल्स की जरूरत होती है। इन टूल्स को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स के कान और आंखें होते हैं। इनकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या करना है। आइए कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। कुछ बहुत ही फेमस इनपुट डिवाइसेस हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। यह टाइपराइटर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बटन्स होते हैं। टाइपराइटर के मुकाबले मॉडर्न कीबोर्ड्स में कई एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हमारी टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बटन्स होते हैं। हर बटन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कुछ बटन्स लेटर्स के लिए होते हैं, कुछ नंबर्स के लिए और कुछ स्पेशल सिंबल्स के लिए। हर बटन एक लेटर, नंबर या साइन को शो करता है। ये बटन्स हमें टेक्स्ट लिखने, कमांड्स देने और कई अन्य टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो ये लेटर्स, नंबर्स और साइंस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है इंफॉर्मेशन इनपुट करने का। कीबोर्ड यूज करके हम कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं और प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। यह हमें हमारे काम को जल्दी और इफेक्टिवली कंप्लीट करने में मदद करता है और इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम वेबसाइट्स पर नेविगेट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह कंप्यूटर से बात करने का एक बहुत ही फास्ट और इजी तरीका है। कीबोर्ड की मदद से हम अपने विचारों को जल्दी से व्यक्त कर सकते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में सीमलेसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही आसान और प्रोडक्टिव बनाता है। माउस एक छोटा सा टूल है जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं। यह टूल हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें एक या एक से ज्यादा बटन्स होते हैं और नीचे की तरफ एक बॉल या लेजर होती है। ये बटन्स और लेजर हमें कंप्यूटर को निर्देश देने में मदद करते हैं। जब हम माउस को मेज पर घुमाते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एरो या कर्सर घूमता है। यह कर्सर हमें बताता है कि हम स्क्रीन पर कहां हैं और क्या कर रहे हैं। माउस के बटन्स दबाकर हम कंप्यूटर को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि हम किसी आइकॉन पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं या किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम किसी फाइल को ओपन करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं या किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसे ड्रैग कर सकते हैं। माउस का उपयोग बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। माउस का उपयोग केवल फाइल्स और टेक्स्ट के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए भी किया जाता है।
हम लिंक्स पर क्लिक करके वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस का उपयोग गेम्स खेलने के लिए भी किया जाता है। गेम्स में माउस की क्विक मूवमेंट्स और क्लिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा माउस का उपयोग डिजाइनिंग और ड्राइंग के लिए भी किया जाता है। हम माउस की मदद से कंप्यूटर पर आर्ट और ग्राफिक्स बना सकते हैं। माउस की सेटिंग्स को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। हम कंट्रोल पैनल में जाकर माउस की स्पीड, सेंसिटिविटी और बटन्स की फंक्शंस को बदल सकते हैं। आजकल वायरलेस माउस भी बहुत पॉपुलर है। इनका उपयोग करने से हमें केबल्स की झंझट से छुटकारा मिलता है और हम आसानी से माउस को मूव कर सकते हैं। एर्गोनोमिक डिजाइन वाले माउस भी उपलब्ध हैं, जो हमारे हाथों को आरामदायक स्थिति में रखते हैं और लंबे समय तक उपयोग करने पर भी हाथों में दर्द नहीं होता। माउस की सफाई भी महत्वपूर्ण है। समय समय पर माउस को साफ करने से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और वह लंबे समय तक चलता है। माउस पैड का उपयोग भी माउस की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किया जाता है। यह माउस की मूवमेंट्स को स्मूथ और एक्यूरेट बनाता है। माउस को पकड़ने के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जैसे पाम ग्रिप, क्लॉ ग्रिप और फिंगर टिप ग्रिप। हर स्टाइल का अपना कंफर्ट और कंट्रोल होता है। कुछ माउस में कस्टमाइजेबल बटन्स भी होते हैं, जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यह हमें काम करने में और भी सुविधा प्रदान करता है। DPI सेटिंग्स भी माउस की प्रिसीजन को बढ़ाने में मदद करती है। हायर DPI सेटिंग्स से कर्सर की स्पीड बढ़ जाती है, जो प्रिसीजन टास्क्स के लिए उपयोगी होती है। RGB लाइटिंग वाले माउस भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं। ये माउस न केवल फंक्शनल होते हैं, बल्कि एस्थेटिक अपील भी बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर माउस हमारे कंप्यूटर के साथ सीमलेस इंटरैक्शन का एक महत्वपूर्ण टूल है। यह हमें कंप्यूटर को आसानी से कंट्रोल करने और विभिन्न टास्क्स को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद करता है। स्कैनर एक ऐसा टूल है जो फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रिंटेड चीजें की डिजिटल कॉपीज बनाने के लिए यूज होता है। यह स्कैन की गई इमेज को कंप्यूटर में भेजता है, जहां हम इसे सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। स्कैनर का यूज करके हम पुरानी फोटोज को सेफ रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में पिक्चर्स और ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। माइक्रोफोन एक ऐसा टूल है जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलता है। कंप्यूटर में माइक्रोफोन लगाकर हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं और वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। माइक्रोफोन यूज करके हम गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं और कंप्यूटर को बिना टाइप किए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जो हमारे टच को पहचान सकती है। हम अपनी फिंगर्स या स्टाइलस का यूज करके टच स्क्रीन पर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कुछ लैपटॉप्स में बहुत कॉमन है। टच स्क्रीन का यूज करके हम एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। यह कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली तरीका है। वेबकैम एक छोटा सा कैमरा होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका यूज वीडियो कॉल्स करने के लिए, फोटोज लेने के लिए और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए होता है। वेबकैम्स यूजुअली लैपटॉप्स के ऊपर के हिस्से में लगे होते हैं, लेकिन इन्हें अलग से भी खरीदा जा सकता है। वेबकैम का यूज करके हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। गेम कंट्रोलर्स खास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो वीडियो गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें जॉयस्टिक्स, बटन्स, ट्रिगर्स और अदर कंट्रोल्स होते हैं जो गेम में अलग अलग एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। गेम कंट्रोलर्स का यूज करके हम गेम्स को ज्यादा इंटरैक्टिव और एंटरटेनिंग बना सकते हैं। ये हमें गेम वर्ल्ड में खुद को डुबो देने में और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस पाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर के कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। ये डिवाइसेस हमारे डिजिटल जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने और उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिना इन डिवाइसेस के हम कंप्यूटर के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। चाहे आप टाइप कर रहे हो, कीबोर्ड का यूज करके आप अपने थॉट्स और आइडियाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं।
क्लिक कर रहे हो, माउस का यूज करके आप कंप्यूटर स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं और विभिन्न टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। स्कैन कर रहे हो, स्कैनर की मदद से आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या बात कर रहे हो, माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस की मदद से आप अपनी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और उसे कमांड्स दे सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को आपकी बात समझने में हेल्प करते हैं। ये डिवाइसेस हमारे और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर यूज करें, इन डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस को समझें और अप्रिशिएट करें। तो एक पल के लिए इन अमेजिंग टूल्स के बारे में सोचें जो हमें डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं। ये टूल्स हमारे जीवन को आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो या माइक्रोफोन हो, हर एक डिवाइस का अपना यूनिक रोल है। ये सभी डिवाइसेस मिलकर हमें एक सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। भविष्य में इन इनपुट डिवाइसेस के और भी एडवांस्ड वर्जन्स देखने को मिलेंगे जो हमारी डिजिटल इंटरैक्शन को और भी बेहतर बनाएंगे। ये डिवाइसेस न केवल यंग जनरेशन के लिए बल्कि हर एज ग्रुप के लोगों के लिए उपयोगी है। बच्चे इनसे सीखते हैं और बुजुर्ग इनसे कनेक्टेड रहते हैं। विभिन्न प्रोफेशंस में भी इन डिवाइसेस का महत्व है। चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या आर्टिस्ट्स हों, हर कोई इन डिवाइसेस का यूज करता है। और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी गेमिंग से लेकर मूवीज तक इन डिवाइसेस का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों, इन इनपुट डिवाइसेस को सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि अपने डिजिटल जर्नी के साथ ही समझें। ये हमारे जीवन को एनरिच्ड और एम्पावर्ड बनाते हैं। इन डिवाइसेस के बिना हमारी डिजिटल दुनिया अधूरी है, इसलिए इनका सम्मान करें और इनका सही उपयोग करें। धन्यवाद और हैप्पी कंप्यूटिंग। कंप्यूटर हमारे नए दोस्त। ये दोस्त हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। ये अद्भुत मशीनें हमारे जीवन को कितना आसान बना देती हैं। ये हमारे नए जमाने के दोस्त हैं। चाहे हम काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या मनोरंजन कर रहे हों, कंप्यूटर हर जगह हमारे साथ होते हैं, हर जगह काम आते हैं। ऑफिस में, घर में, स्कूल में और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन में भी। ऑफिस में, घर में, स्कूल में कंप्यूटर ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर बहुत होशियार होते हैं। ये हमारी मदद करते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं और हमारे लिए कई काम करते हैं। हमारी तरह बात तो नहीं करते, पर हमारी बात मानते जरूर हैं। हम जो भी आदेश देते हैं, कंप्यूटर उसे तुरंत समझकर काम में लग जाते हैं। हम जो भी काम कहते हैं, वो झट से कर देते हैं। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, ईमेल भेजना हो या फिर इंटरनेट पर कुछ खोजना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमसे कैसे बात करता है? ये कैसे समझता है कि हम क्या चाहते हैं? हम उसे कैसे बताते हैं कि क्या करना है? ये सब मुमकिन होता है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस की मदद से। यहाँ आते हैं हमारे आज के हीरो, आउटपुट डिवाइस। ये डिवाइस कंप्यूटर को हमारे आदेशों को समझने और उन पर काम करने में मदद करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर जैसे आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जानकारी को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर हमारी मदद करता है। ये आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जानकारी लेकर उसे कागज पर छापता है। स्पीकर कंप्यूटर से ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। चाहे हम गाने सुन रहे हों या वीडियो देख रहे हों, स्पीकर की मदद से हम ध्वनि का आनंद ले सकते हैं। प्रोजेक्टर कंप्यूटर से जानकारी को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। ये खासकर प्रेजेंटेशन और मूवी देखने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से जानकारी को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी आउटपुट डिवाइस मिलकर कंप्यूटर को हमारे लिए और भी उपयोगी बनाते हैं। ये हमारे काम को आसान और तेज बनाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर और उसके आउटपुट डिवाइस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ये हमें न केवल काम करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे मनोरंजन और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर का उपयोग करें, तो इन आउटपुट डिवाइस की अहमियत को याद रखें। ये हमारे नए दोस्त हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। कंप्यूटर और उसके आउटपुट डिवाइस के बिना हमारा जीवन शायद इतना आसान और मजेदार नहीं होता। इसलिए इन दोस्तों की कद्र करें और उनका सही उपयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए। उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर और उसके आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अब आप सोच रहे होंगे कि
ये आउटपुट डिवाइस क्या भला है? अरे दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आसान भाषा में कहें तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर हमसे बात करता है। जैसे हम अपनी बात जुबान से कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर अपनी बात इन डिवाइस के जरिए कहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इन आउटपुट डिवाइस से एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें कंप्यूटर के अंदर हो रही सभी गतिविधियों को दिखाता है। ये तो आप सबने देखा होगा। मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर के साथ एक बड़ा सा डब्बा होता है ना, वही है मॉनिटर। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर का उपयोग करना लगभग असंभव हो जाता है। मॉनिटर असल में कंप्यूटर की आंखें होती हैं। यह हमें कंप्यूटर के अंदर हो रही सभी प्रक्रियाओं को देखने में मदद करता है। जिस तरह हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर मॉनिटर के जरिए हमें दिखाता है। मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी काम कंप्यूटर पर करते हैं, वो सब हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। चाहे वह टेक्स्ट लिखना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, या फिर इंटरनेट ब्राउज करना हो, फिल्म देखनी हो, गाना सुनना हो, गेम खेलना हो, सब मॉनिटर पर। मॉनिटर के बिना हम इन सभी गतिविधियों का आनंद नहीं ले सकते। मॉनिटर की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उच्च गुणवत्ता वाले मॉनिटर हमें बेहतर और स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं। मॉनिटर के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि LCD, LED और OLED। हर प्रकार के मॉनिटर की अपनी विशेषताएं और फायदे होते हैं। कुछ लोग एक से अधिक मॉनिटर का उपयोग करते हैं ताकि वे एक साथ कई काम कर सकें। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो मल्टीटास्किंग करते हैं। गेमिंग के लिए कर्व्ड मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, जो एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है। यह गेमिंग के दौरान बेहतर दृश्य और अनुभव प्रदान करता है। फिल्में देखने के लिए वाइड स्क्रीन मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, जो एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। यह हमें घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव देता है। ग्राफिक डिजाइन और फोटो एडिटिंग के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाले मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, जो हमें अधिक स्पष्ट और विस्तृत दृश्य प्रदान करते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जो हमें सीधे स्क्रीन पर टैप करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। मॉनिटर के साथ एक एडजस्टेबल स्टैंड भी होता है, जिससे हम मॉनिटर की ऊंचाई और कोण को अपनी सुविधा के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। कुछ मॉनिटर में ब्लू लाइट फिल्टर भी होता है, जो हमारी आंखों को हानिकारक नीली रोशनी से बचाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन स्पीकर्स भी होते हैं, जो हमें ऑडियो का आनंद लेने की सुविधा देते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो वीडियो कॉल्स या वेबिनार्स में भाग लेते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन वेबकैम भी हो सकता है, जो हमें वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए उपयोगी होता है। मॉनिटर में विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि HDMI, USB और VGA, जो हमें विभिन्न डिवाइसेस को कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं। कुछ मॉनिटर में प्राइवेसी स्क्रीन भी होती है, जो हमारी स्क्रीन को दूसरों से छुपाने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो संवेदनशील जानकारी के साथ काम करते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन स्टैंड भी हो सकता है, जो हमें हमारे मोबाइल डिवाइसेस को रखने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपने मोबाइल और कंप्यूटर को एक साथ उपयोग करते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन चार्जिंग पोर्ट भी होते हैं, जो हमें हमारे डिवाइसेस को चार्ज करने की सुविधा देते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपने डिवाइसेस को चार्ज करते समय काम करना चाहते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन केबल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, जो हमें हमारे केबल्स को व्यवस्थित रखने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो एक साफ और व्यवस्थित कार्य क्षेत्र चाहते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन पावर सेविंग मोड भी होता है, जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन स्क्रीन प्रोटेक्टर भी हो सकता है, जो हमारी स्क्रीन को खरोंचों और धूल से बचाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपनी स्क्रीन की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन एंटी ग्लेयर कोटिंग भी होती है, जो हमें चमकदार रोशनी से बचाती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो उज्ज्वल वातावरण में काम करते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन कलर कैलिब्रेशन टूल भी हो सकता है, जो हमें सही रंगों को देखने में मदद करता है।
ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ग्राफिक डिजाइन और फोटो एडिटिंग करते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन आई केयर टेक्नोलॉजी भी होती है जो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन एर्गोनॉमिक डिजाइन भी हो सकता है जो हमें आरामदायक और स्वस्थ कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन स्मार्ट फीचर्स भी होते हैं जो हमें हमारे काम को और भी आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो तकनीकी रूप से उन्नत कार्य क्षेत्र चाहते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन वायरलेस कनेक्टिविटी भी हो सकती है जो हमें बिना केबल्स के हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने की सुविधा देती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो एक साफ और व्यवस्थित कार्य क्षेत्र चाहते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल भी होता है जो हमें हमारी आवाज के जरिए मॉनिटर को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो हैंड्स फ्री ऑपरेशन चाहते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन एआई फीचर्स भी हो सकते हैं जो हमें हमारे काम को और भी स्मार्ट और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो तकनीकी रूप से उन्नत कार्य क्षेत्र चाहते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जो हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो संवेदनशील जानकारी के साथ काम करते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन प्रोडक्टिविटी टूल्स भी हो सकते हैं जो हमें हमारे काम को और भी प्रभावी और उत्पादक बनाने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो उच्च उत्पादकता चाहते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन कोलैबोरेशन टूल्स भी होते हैं जो हमें टीम के साथ मिलकर काम करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो टीम वर्क और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन रिमोट एक्सेस भी हो सकता है जो हमें दूर से हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो दूरस्थ कार्य करते हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन क्लाउड स्टोरेज भी होता है जो हमें हमारे डेटा को सुरक्षित और आसानी से एक्सेस करने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन डेटा बैकअप भी हो सकता है जो हमें हमारे महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो डेटा की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स भी होते हैं जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन इको फ्रेंडली मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन रिसाइकलिंग प्रोग्राम भी होते हैं जो हमें हमारे पुराने मॉनिटर को सही तरीके से निपटाने की सुविधा देते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन सस्टेनेबिलिटी फीचर्स भी हो सकते हैं जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होती है जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी हो सकती है जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन एनर्जी स्टार रेटिंग भी होती है जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन लो पावर कंजम्पशन भी हो सकता है जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले भी होते हैं जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन इको फ्रेंडली डिजाइन भी हो सकता है जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है
जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक है। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन ग्रीन सर्टिफिकेशन भी होते हैं जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन इको फ्रेंडली फीचर्स भी हो सकते हैं जो हमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक है। कुछ मॉनिटर में बिल्ट इन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी होती है जो हमें ऊर्जा की बचत करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मॉनिटर में बिल्ट इन इको फ्रेंडली मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता। अब बात करते हैं प्रिंटर की। यह है कंप्यूटर का जादूगर। कैसे? अरे दोस्तों, यह प्रिंटर कंप्यूटर में जो भी होता है उसे कागज पर उतार देता है। मतलब अगर आपको कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फॉर्म चाहिए तो प्रिंटर आपके लिए उसे छाप देगा। बस एक बटन दबाया और आपका काम हो गया। प्रिंटर के अलग अलग प्रकार होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। दोस्तों, अब बारी है स्पीकर की। ये तो आप सब जानते ही होंगे। जब भी हम कंप्यूटर पर गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई वीडियो कॉल करते हैं तो आवाज कहां से आती है? जी हां, स्पीकर से। ये कंप्यूटर की आवाज होते हैं। स्पीकर हमें कंप्यूटर की दुनिया की सारी धुनें सुनवाते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। यह थोड़ा बड़ा नाम है पर काम बहुत आसान है। प्रोजेक्टर असल में एक बड़ा सा बल्ब होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार पर दिखाता है। मतलब अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई फिल्म दिखानी है या फिर कोई वीडियो गेम खेलना है तो प्रोजेक्टर आपके लिए बेस्ट है। बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होता है ना? दोस्तों, अब बारी है हेडफोन की। हेडफोन जो आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, न केवल म्यूजिक सुनने के लिए बल्कि वीडियो कॉल्स, गेमिंग और यहां तक कि वर्कआउट के दौरान भी इस्तेमाल होते हैं। ये तो आजकल सबके पास होते हैं। चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, हेडफोन हर जगह आपके साथ होते हैं। हेडफोन असल में छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जिन्हें हम अपने कानों में लगाते हैं। ये छोटे स्पीकर इतने पावरफुल होते हैं कि वे हमें एक इमर्सिव ऑडियो अनुभव दे सकते हैं जिससे हम अपने पसंदीदा गानों, पॉडकास्ट्स या ऑडियो बुक्स का पूरा आनंद ले सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनसे सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, बाकी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। चाहे आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो या फिर घर में, हेडफोन आपको एक प्राइवेट ऑडियो स्पेस देते हैं जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। तो अगर आपको अकेले में गाना सुनना है, फिल्म देखनी है या फिर कोई वीडियो कॉल करनी है तो हेडफोन आपके लिए परफेक्ट है। हेडफोन की एक और खासियत ये है कि ये आपको बाहरी शोर से भी बचाते हैं। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन तो और भी कमाल के होते हैं जो बाहरी शोर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आप अपने ऑडियो पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का इस्तेमाल आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि कैफे, एयरपोर्ट या फिर ट्रेन में। ये हेडफोन आपको एक शांत और सुकून भरा अनुभव देते हैं जिससे आप अपने काम या मनोरंजन में पूरी तरह से डूब सकते हैं। आजकल वायरलेस हेडफोन भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये हेडफोन आपको फ्रीडम देते हैं बिना किसी तार के झंझट के। आप इन्हें जॉगिंग करते समय, जिम में वर्कआउट करते समय या फिर घर के काम करते समय आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हेडफोन में तो वॉइस असिस्टेंट की सुविधा भी होती है जिससे आप अपने फोन को बिना छुए ही कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या फिर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ये हेडफोन आपकी लाइफ को और भी आसान और स्मार्ट बना देते हैं। तो दोस्तों, हेडफोन सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम नहीं बल्कि एक पर्सनल ऑडियो एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी को और भी एंटरटेनिंग और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चाहे आप म्यूजिक लवर हो, गेमर हो या फिर एक प्रोफेशनल, हेडफोन हर किसी के लिए एक परफेक्ट गैजेट है। अब बात करते हैं प्लॉटर की। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है पर काम बहुत खास है। प्लॉटर असल में एक खास तरह का प्रिंटर होता है जो बड़े बड़े डिजाइन और नक्शे छापता है। अगर आपको कोई बिल्डिंग का नक्शा, कोई इंजीनियरिंग डिजाइन या फिर कोई बड़ा सा पोस्टर छापना है तो प्लॉटर आपके काम आएगा।
ये बहुत ही सटीक और साफ छपाई करता है। दोस्तों, अब जमाना बदल गया है। अब सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि हमारे फोन, टीवी, घड़ियां, यहां तक कि फ्रिज भी स्मार्ट हो गए हैं। और इन सब में भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे आपके फोन की स्क्रीन, टीवी का डिस्प्ले, घड़ी का डायल, ये सब आउटपुट डिवाइस ही तो है। मतलब आउटपुट डिवाइस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आउटपुट डिवाइस। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ये डिवाइस हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। इनके बिना तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर या कोई स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करें तो इन आउटपुट डिवाइस को भी याद जरूर रखना। कंप्यूटर सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन पता है क्या? ये बस एक फैंसी मशीन है। ये मशीन हमारे लिए बहुत सारे काम करती है जिन्हें हम शायद बिना इसके कर ही नहीं सकते। हम इसे हर रोज यूज करते हैं, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या फिर एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर हर जगह हमारे साथ होता है। ये एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह है। ये हमें मुश्किल कामों में मदद करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये हमारी लाइफ को इजी और मोर फन बनाता है। इसके बिना हमारी लाइफ शायद इतनी स्मूथ और एफिशिएंट नहीं होती। लेकिन ये फ्रेंड काम कैसे करता है? ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो एक शेफ किचन में। जैसे एक शेफ अपने किचन में काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। वो कच्ची इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, चॉप करते हैं, कुक करते हैं और एक डिलीशियस डिश सर्व करते हैं। हर स्टेप में प्रिसीजन और प्लानिंग होती है। कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही करता है। ये भी अलग अलग स्टेप्स में काम करता है। ये इंफॉर्मेशन लेता है जिसे डेटा कहते हैं। ये डेटा हमारे द्वारा इनपुट किया जाता है। फिर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, जैसे कोई रेसिपी। ये इंस्ट्रक्शंस कोड के रूप में होते हैं। फाइनली ये हमें रिजल्ट दिखाता है, जैसे कोई टेस्टी मील। ये रिजल्ट हमारे काम को आसान और तेज बनाता है। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर देखें तो शेफ को याद रखना, ये भी एक मास्टर शेफ की तरह काम करता है। ये डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आपको बदले में कुछ यूजफुल देता है। ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। चलिए अब इस अमेजिंग प्रोसेस के बारे में और जानते हैं। ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। हम लोग एक दूसरे से वर्ड्स में बात करते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर से कैसे बात करें? उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। एक लाइट स्विच इमेजिन करो। ये या तो ऑन होता है या ऑफ, है ना? बिल्कुल बाइनरी कोड की तरह। ये सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करता है, 0 और 1। हर 0 और 1 को बिट कहते हैं। बहुत सारे बिट्स मिलकर बाइट्स बनाते हैं। ये बिट्स और बाइट्स कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। चिंता मत करो, कंप्यूटर यूज करने के लिए आपको बाइनरी कोड सीखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्रोग्राम्स हमारे वर्ड्स और क्लिक्स को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जिसे कंप्यूटर समझता है। जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर्स को डेटा की। डेटा सिंपली इंफॉर्मेशन होती है। ये कुछ भी हो सकता है, लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स, वीडियोस, यहाँ तक कि म्यूजिक भी। हम कीबोर्ड, माउस, कैमरा या माइक्रोफोन का यूज करके कंप्यूटर को डेटा फीड करते हैं। कंप्यूटर इस डेटा को लेता है और अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। इसे एक जायंट रेफ्रिजरेटर की तरह समझो। कंप्यूटर सारा डेटा ऑर्गेनाइज करके रखता है और जब भी जरूरत हो यूज करने के लिए रेडी रखता है। तो जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, पिक्चर लेते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं जिसे कंप्यूटर यूज कर सकता है। हर ऑफिस में एक बॉस होता है ना? सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये ही बॉस है। ये डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन समझता है और कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है। ये एक कंडक्टर की तरह है जो ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा है। सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत तेजी से काम करता है। हर सेकंड अरबों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर बस एक यूजलेस बॉक्स होगा।
कंप्यूटर जो भी अमेजिंग चीजें कर सकता है, उसके पीछे यही मास्टरमाइंड होता है। सेक्शन 5, RM, द स्पीडी मैसेंजर। इमेजिन करो कि आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। आप जिन पीसेस को यूज कर रहे होते हैं उन्हें पास में ही रखते हैं, है ना, ताकि आप उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सकें और पजल को जल्दी सॉल्व कर सकें। RM भी कुछ ऐसा ही करता है। ये उन डेटा पीसेस को पास में रखता है जिन्हें CPU को जल्दी एक्सेस करने की जरूरत होती है। RAM CPU के लिए यही करता है। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को एफिशिएंटली रन करने में मदद करते हैं। RM का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये नाम इसलिए है क्योंकि CPU किसी भी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये सुपर फास्ट टेम्पररी स्टोरेज होता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्विकली रीड और राइट किया जा सकता है। CPU RM में वो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है जो वो करंटली यूज कर रहा होता है। इससे CPU को बार बार हार्ड ड्राइव से डेटा फेच नहीं करना पड़ता। RM को एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझो, जिस पर आप जल्दी से कुछ लिख सकते हो और मिटा सकते हो। CPU इस पर इंफॉर्मेशन जल्दी से लिख और मिटा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड प्रोवाइड करता है। इससे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे आपका कंप्यूटर स्मूथली और एफिशिएंटली काम करता है। हालांकि RM टेम्पररी होता है। इसका मतलब है कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो RAM में सब कुछ गायब हो जाता है। इसलिए RAM को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसलिए हमें मोर परमानेंट स्टोरेज ऑप्शन की जरूरत होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स या SSDs जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सेक्शन 6, हार्ड डिस्क, द मेमोरी कीपर। याद है ना, RM एक व्हाइट बोर्ड की तरह होता है। RM का काम टेम्पररी होता है, जैसे एक व्हाइट बोर्ड पर लिखी चीजें जो हम मिटा सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं। तो हार्ड डिस्क एक जायंट लाइब्रेरी की तरह होता है। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, जिसमें हर तरह की किताबें और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारा डेटा स्टोर करता है, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो। हार्ड डिस्क का काम परमानेंट होता है, जैसे एक लाइब्रेरी में रखी किताबें जो हमेशा वहां रहती हैं। हार्ड डिस्क वो जगह होती है जहां हम अपनी सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स, पिक्चर्स और वीडियोस रखते हैं। ये हमारी डिजिटल लाइफ का आर्काइव है। ये सब कुछ याद रखता है, भले ही हम भूल जाएं। हार्ड डिस्क हमारे लिए एक भरोसेमंद साथी की तरह है जो हमारी यादों को संजो कर रखता है। इसे एक जायंट फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझो। इस फाइलिंग कैबिनेट में हर फाइल का अपना एक खास स्थान होता है। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रखता है। हार्ड डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन हमें आसानी से डेटा ढूंढने में मदद करती है। जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करना बहुत आसान और तेज होता है। तो जहां RM CPU को जल्दी काम करने में हेल्प करता है, वहीं हार्ड डिस्क ये पक्का करता है कि हमारा डेटा लॉन्ग टाइम तक सेफली स्टोर रहे। हार्ड डिस्क हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है ताकि हम उसे कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकें। सेक्शन 7, इनपुट एंड आउटपुट, द कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ये हमारे और डिजिटल वर्ल्ड के बीच मैसेंजर्स की तरह है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन हमें कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने की परमिशन देते हैं। ये हमारी वॉइस की तरह है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, स्पीकर्स और प्रिंटर हमें कंप्यूटर के वर्क का रिजल्ट दिखाते हैं। ये कंप्यूटर की वॉइस की तरह है। यही टू वे कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स को इतना यूजफुल बनाती है। हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमें रिजल्ट्स दिखाते हैं। सेक्शन 8, फ्रॉम टाइपिंग टू वॉचिंग, द मैजिक ऑफ प्रोसेसिंग। चलिए अब देखते हैं कि ये सभी पार्ट्स एक साथ कैसे वर्क करते हैं। इमेजिन करो कि आप ऑनलाइन एक फनी कैट वीडियो देख रहे हैं। असल में हो क्या रहा है? सबसे पहले आप अपने माउस से वीडियो पर क्लिक करते हैं, जो एक इनपुट है। ये CPU को एक सिग्नल सेंड करता है। फिर CPU हार्ड डिस्क पर वीडियो फाइल ढूंढता है और उसे RM में लोड करता है।
फिर सीपीयू वीडियो डेटा को डिकोड करता है और उसे ग्राफिक्स कार्ड को सेंड करता है, जो इसे मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। यही कंप्यूटर प्रोसेसिंग की पावर है। सेक्शन 9, कंप्यूटर्स इन आवर लाइव्स फ्रॉम वेकिंग अप टू वाइंडिंग डाउन। कंप्यूटर्स हर जगह हैं। वो अब सिर्फ डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स नहीं हैं। वो हमारे फोन्स, कार्स, टीवीज और यहां तक कि रेफ्रिजरेटर्स में भी हैं। हम उन्हें हर चीज के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, वर्क और यहां तक कि हेल्थ केयर के लिए भी। ये हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन गए हैं। क्या आप अपने फोन या इंटरनेट के बिना एक दिन इमेजिन कर सकते हैं? कंप्यूटर्स ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। और सबसे अच्छी बात, वो हर दिन और ज्यादा फास्ट, स्मॉल और मोर पावरफुल होते जा रहे हैं। सेक्शन 10, द फ्यूचर इज हियर, कंप्यूटर्स एंड बियॉन्ड। कंप्यूटर्स का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में पहले से ही जबरदस्त एडवांसमेंट्स देख रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर्स इमेजिन करो जो इंसानों की तरह सोच सके, रोबोट्स जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कर सकें और कंप्यूटर्स जो प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। संभावनाएं अनंत हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, कंप्यूटर्स हमारे फ्यूचर को शेप देने में और भी बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और उन इनक्रेडिबल चीजों को इमेजिन करते रहो जो कंप्यूटर्स आने वाले सालों में हमें अचीव करने में हेल्प करेंगे।